यति को जब होश आया तो उसने अपने पास भैरव को बैठा पाया। उसने भैरव से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब यति ने ध्यान दिया कि भैरव उसका हाथ पकड़े ही वहीं बैठा सो गया। वो बेहद प्यार से उसे देखने लगी। भैरव के चेहरे पर बच्चों सी मासूमियत थी और वो यति के हाथ को इतनी जोर से पकड़े हुए था जैसे उसे इस बात का डर हो कि फिर किस्मत उसे यति से दूर कर देगी। अरे दुल्हन, होश आ गया तुमको? कैसा लग रहा है अब? हमारी उंगलियां नजर आ रही है ना? बताओ तो जरा, कितनी उंगलियां देख पा रही हो? 3। वैद्य जी, मैं ठीक हूँ, लेकिन धीरे बात कीजिए, भैरव सो रहा है। हाँ, पूरा समय ये जागता ही रहा। पिछले 1.5 दिन और पूरी रात से जाग रहा था तुम्हारी फिक्र में। उसको तो हम देख लेंगे। तुम बताओ, कहीं दर्द है? पैरों में और पेट में, पर फिर भी मैं काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ पहले से। काफी हल्कापन है खुद में। चलो, दया है राम जी की। लेकिन अब से अपने खाने पीने का, सोने जागने का और चलने उठने का खास ध्यान रखना होगा तुमको। बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हो तुम। हाँ, मेरा सिर भी घूमता रहता है। लग रहा है जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो सिर पर। तुम्हारे पैरों में चीरे लगे हुए हैं, पैर जला भी हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखना कि इस पर गर्म पानी या कोई गर्म चीज ना पड़े। पैरों को ठंडा रखने और मालिश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यति ने हाँ में पलकें झपका दी और सोए हुए भैरव की तरफ देखने लगी। तुमको अपने मन से सारे मलाल और चिंताएं निकालनी होंगी। जैसे ये भैरव घोड़े बेचकर सो रहा है ना, वैसे ही चिंता मुक्त रहना होगा तुमको। इस पर यति ने वैद्य जी की तरफ इशारा करते हुए शांत रहने के लिए कहा। सोने दीजिए इसको, इसकी चिंता भी मेरी ही वजह से बढ़ी है। सुनिए, आप एक बार इसके सीने पर लगे घाव को भी देख लीजिए। इसके शरीर पर बेहिसाब जख्म होंगे। ये कभी भी अपना इलाज करता ही नहीं है। तुमको लगता है दुल्हन कि तुम्हारा ये भारी भरकम सा पति हमारी बातों को मान जाएगा? अरे बाबा साहब का हुक्म होगा तो ही मानेगा, वरना छोटी मोटी चोटों की दवा तो ये कभी लेता ही नहीं। बचपन से ऐसा ही है। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन इसके सीने पर जो जख्म है वो मेरी वजह से है। उस खंजर के गहरे घाव पर इसने अभी तक मरहम नहीं लगाया है। आप ऐसे कुछ करके दवा दे दीजिए ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो सके। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं कोशिश करूंगा। तभी अचानक यति को बेहोशी से पहले की बातें याद आने लगी। वैद्य जी, यहाँ तो हवेली के लोग पहरा दे रहे हैं, है ना? फिर यहाँ इतना सन्नाटा और भैरव यहाँ इतनी शांति से बैठकर सो रहा है। मेरे बेहोश होने के बाद यहाँ क्या हुआ था? अरे नहीं नहीं दुल्हन, होना क्या था। तुम्हारा पति तो वैसे भी आधे गांव को डराता फिरता है। वैसे ही हवेली के लोगों ने भी जब भैरव को देखा तो खुद ही भाग गए यहाँ से। उन्हें लगा कि कहीं भैरव उनकी जान न ले ले। सच में? हाँ हाँ, सच में। चलो, अब तुम आराम करो और थोड़ी देर में अपनी दवाइयां खा लेना। कहते हुए वैद्य जी चुपचाप वहां से चले गए। यति उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह से हिली, तेज दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और वो दर्द से करहा उठी। मेरा पेट इतना ज्यादा कैसे दर्द कर रहा है? यति के करहाने की आवाज सुनते ही भैरव की आंख खुल गई। वो घबरा कर उठकर खड़ा हो गया। गुड़िया, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? तुम उठने की कोशिश क्यों कर रही हो? सुनो, तुम्हें अभी हिलना भी नहीं चाहिए। भैरव, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम अभी ठीक नहीं हुई हो। तुम बिल्कुल मत हिलो। यति ने हिलना बंद कर दिया और वापस पहले जैसे बिस्तर पर लेट गई। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं? हम वेधशाला कैसे पहुंचे? और तुम तो ठीक हो ना? और ये तुमने ये नए कपड़े कब पहन लिए? मैं तो अभी भी इन्हीं गंदे कपड़ों में हूँ। जब हम यहाँ से अपने घर चलेंगे तब मुझसे सब कुछ पूछ लेना। और मेरे कपड़े तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हें पट्टी बांधने के चक्कर में मैं आधा नंगा घूम रहा था। गांव के काका ने मुझे अपने नए कपड़े दे दिए। अच्छा दिख रहा हूं ना मैं? तुम कब अच्छे नहीं लगते हो।
मेरी नजर से देखा तो करो खुद को। अच्छा, समझ गया। अब बताओ कहाँ दर्द हो रहा है? मैं वैद्य जी को बुलाऊं? अरे वो तो अभी अभी यहाँ से गए हैं। मैं उठने की कोशिश कर रही थी, शायद इसीलिए अचानक से दर्द पूरे शरीर में फैल गया। लेकिन मेरे पैरों के साथ क्या मेरे पेट का भी कुछ इलाज किया गया है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और ये पट्टियाँ? हाँ, तुमने शायद कोई अजीब दवा खाई थी, इसलिए पेट के अंदर घाव बनने लग गया था। इसलिए वैद्य जी ने कुछ चीरे लगाकर उसमें दवा भर दी है। यति ने नोटिस किया कि भैरव उससे नजरें चुराकर बात कर रहा था। जब भी वो यति से कोई बात छुपाने की कोशिश करता था या फिर कोई झूठ बोलने की कोशिश करता था, तो उसकी नजरें कभी भी एक जगह पर नहीं टिकती थी। अच्छा, अब सच सच बताओ, मुझसे क्या छिपा रहे हो? तो तुम फिर समझ गई। अब अगर मैं तुम्हें इतना भी ना जान पाऊं, तो ये तो हमारे रिश्ते के साथ नाइंसाफी होगी ना। अब बताओ क्या बात है? बता तो दूंगा, पर जानने के बाद शायद तुम मुझसे बहुत नाराज हो जाओगी।